हरियाणा के जिला पानीपत के जवान सत्यजीत का अंतिम संस्कार बिना राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया है। मतलोडा के पैतृक गांव शेरा में निकाली गई उनकी अंतिम यात्रा में कोई भी सैन्य अधिकारी शामिल नहीं हुआ और ना ही उन्हें सेना की ओर से सलामी दी गई। हालांकि अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार जरूर पहुंचे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग और ग्रामीण भी मौजूद रहे। बता दें कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में तैनात जवान सत्यजीत की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई थी। उसकी करीब 2 महीने बाद यानी 5 अप्रैल को शादी होनी थी। इसे लेकर घर में तैयारियां भी चल रही थी, लेकिन इस बीच सत्यजीत के शहीद होने की सूचना जैसे ही मिली तो पूरे परिवार में मातम पसर गया। बता दें कि जवान का शव श्रीनगर से हेलीकॉप्टर के माध्यम से दिल्ली भेजा गया। इसके बाद दिल्ली से इसे सेना की एम्बुलेंस में घर लाया गया। यहाँ कुछ समय के लिए शव को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। इसके दर्शनों के लिए परिजनों की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। इसके बाद दोबारा शव को एम्बुलेंस में रखा गया और शमशान घाट तक ले जाया गया, जहां पर जवान की शव यात्रा में बड़ी संख्या में लोग ट्रैक्टर, बाइकों और कारों में सवार होकर शामिल हुए। जब शहीद का शव शमशान पहुंचा तो यहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने नम आंखों से उसे विदाई दी। इस मौके पर शहीद जवान को उसके छोटे भाई ने मुखाग्नि अर्पित की। आपको बता दें कि सत्यजीत की मौत एक हादसा है या आत्महत्या, इसका राज उसके मोबाइल फोन से ही खुल पाएगा। दरअसल घटनास्थल की एक फोटो भी सामने आई है, जिस फोटो को देखकर जानकारों ने बताया है कि उसकी डेड बॉडी के पास एक मोबाइल रखा है जो कि सत्यजीत का ही है। संभावना है कि आखिरी बार वह किसी के साथ फोन पर या वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। अगर जवान ड्यूटी पर होता तो उसके पास मोबाइल नहीं होता और उसके सिर पर हेलमेट जरूर होता। इसके अलावा जिस अवस्था में शव पाया गया है उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि जवान ने बैठे हुए घुटने पर AK-47 रखकर माथे पर सटीक निशाना लगाकर गोली चलाई है। इसके बाद एकदम झटके से वह पीछे की ओर गिर गया, जिसके बाद हाथ से AK-47 भी पीछे की ओर जा गिरी। हालांकि ये सिर्फ एक आशंका जताई जा रही है कि सत्यजीत की मौत एक हादसा थी या आत्महत्या। बहरहाल इस मामले की जांच अभी की जा रही है, इसके बाद ही इसकी पुष्टि हो पाएगी। सत्यजीत जो हमारे गांव शेरा से हमारे छोटे भाई थे जी, वो शहीद हो गए। उसका पूरा गांव में पूरा मातम छाया हुआ है जी। बहुत दुख की बात है, जो देश की रक्षा करते करते शहीद हुए जी, तो बहुत दुख है। अभी 5 अप्रैल को भाई की शादी थी, शादी की पूरी तैयारी चल रही थी गांव में जो, और एकदम ये मातम की खबर आई तो पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। पूरे मतलोडा में गिरी आई थी। अभी गांव में संस्कार के लिए डेड बॉडी को ले जाया जा रहा है, कुछ ही टाइम में संस्कार किया जाएगा जी। हमें बहुत दुख, अभी एक हमने भारत का वीर सपूत खो दिया। अभी 6 साल पहले ये ज्वाइन हुआ था जी, खेल कोटे से ज्वाइन हुआ था जी। ये बहुत अच्छा बच्चा था
और भाई बहुत दुख है जी इस बात का। हाँ जी, उम्र 25 साल का था सिर्फ जी। फादर क्या करते थे? फादर भी पहले आर्मी में फौजी थे जी। देश की आन बान शान के लिए ये बलिदान भी देने जरूरी हैं, क्योंकि अगर देश है तो सब कुछ है। लेकिन ये जो हमारे बड़े बड़े नुकसान या जो हमारे शहीद जवान शहीद हो रहे हैं, ये हमारे से अभी सहन नहीं हो रहा। सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी सख्त कदम उठाए और इन आतंकवादियों को, देश के दुश्मनों को ऐसा जवाब दे कि हमारी सीमाओं की तरफ और जो हमारे बहुमूल्य जवान हैं, बहादुर जवान हैं, जाबाज हैं, उनकी तरफ उनकी आंख भी उठाने की हिम्मत ना हो। जय हिंद, जय भारत।